हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे जम्मू कश्मीर पीएससी एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 3। तो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। और मैंने इससे पहले 2 सेट अपलोड किए थे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आपको सेट 1 और सेट 2 देखने हैं, उसके बाद ही आपको सेट नंबर 3 देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के बेस्ट सेलिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर पीएससी केएएस एग्जाम, जीके का अलग से भी कोर्स आता है अगर आप जम्मू कश्मीर की सिर्फ जीके पढ़ना चाहते हैं, या एसआई और जो दूसरे एग्जाम जम्मू कश्मीर में होते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट वगैरह, सबके लिए हमारे पेड कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें studiiq.com। जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उन्होंने अभी अभी HCDP यानी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया है, राइट। तो इसमें 12 क्लस्टर अभी पायलट प्रोजेक्ट में सिलेक्ट किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट मतलब होता है जब हम एक प्रोजेक्ट को पूरे एरिया में लागू करने से पहले एक छोटे एरिया में अप्लाई करके देखते हैं, जिससे हमें उसमें लर्निंग्स मिले और पता चल जाए कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या उसमें हम और अच्छा कर सकते हैं। इसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भारत की सरकार ने शुरू करा है, हमारे कृषि, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने शुरू करा है, राइट, जिसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस प्रोग्राम में टोटल क्लस्टर इंडिया में कितने बनेंगे? तो आंसर है 53। टोटल बनेंगे 53, लेकिन अभी के लिए बनेंगे 12। पायलट प्रोजेक्ट में 12 बनेंगे, राइट। तो इससे 10 लाख किसानों को फायदा होगा। एक प्रॉपर वैल्यू चेन क्रिएट की जाएगी जिससे हॉर्टिकल्चर में किसानों को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिल सके, राइट। तो आपको बताना है कि जो 12 क्लस्टर बनेंगे 53 में से फर्स्ट फेज में, इसमें जम्मू कश्मीर में कहां बनेगा? तो याद रखिए, यह बनेगा शोपियन में। आंसर है शोपियन। तो मैं आपको पहले 12 दिखा देता हूं जो बनेंगे। जम्मू कश्मीर में शोपियन में जो बनेगा, ये किस चीज के लिए बनेगा? एप्पल के लिए बनेगा। और एप्पल के लिए इंडिया में 2 क्लस्टर बनेंगे, एक किन्नौर हिमाचल में और दूसरा शोपियन जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा बाकी क्लस्टर के नाम भी लिख दिए हैं मैंने यहाँ पे, जैसे यूपी में लखनऊ, गुजरात में कच्छ, मैंगो के लिए महबूब नगर तेलंगाना में। ये तीनों क्लस्टर लखनऊ, कच्छ और महबूब नगर मैंगो के लिए हैं। बनाना के लिए 2 क्लस्टर होंगे, अनंतपुर और तेहनी। ग्रेप्स के लिए नासिक, पाइनएप्पल के लिए सिफाह जिला त्रिपुरा, और अनार के लिए शोलापुर और चित्रदुर्ग। फिर हल्दी के लिए वेस्ट जयंतिया हिल्स मेघालय। तो इनमें एक जम्मू कश्मीर में भी क्लस्टर है, वो है शोपियन, और ये एप्पल के लिए होगा। तो आंसर है इसका शोपियन। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक योजना चलाई हुई है जिसका नाम है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज, राइट। तो इसमें जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको कितना पैसा पर एनम सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा, राइट। ये बेसिकली क्या है, जम्मू कश्मीर में जो भी ऐसे परिवार हैं जिनमें सोल अर्निंग मेंबर यानी कमाने वाला व्यक्ति, एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति अगर उसकी डेथ हो गई है, सोल ब्रेड विनर या ब्रेड अर्नर बोलते हैं, या जिसे अर्नर ऑफ द फैमिली बोलते हैं, तो अगर उसकी डेथ हो गई है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह स्कीम लॉन्च की थी। इसमें उन परिवारों को जिनके ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई, कमाने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। तो इसमें 1000 रुपये मिलेगा पर मंथ। किसको मिलेगा 1000 पर मंथ? 1000 पर मंथ मिलेगा जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसकी स्पाउस को, और 1000 रुपये मिलेगा जो उस परिवार में सबसे बूढ़ा व्यक्ति है यानी एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को। इसके अलावा स्कॉलरशिप मिलेगी 20,000 रुपये पर ईयर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20,000। और 40,000 रुपये मिलेगा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को। तो अगर इस क्वेश्चन में स्कूल की बजाय मैं रिप्लेस कर दूं वर्ड कॉलेज, तो आंसर चेंज हो जाएगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को मिलेगी 40,000 रुपये एनुअल स्कॉलरशिप, और स्कूल गोइंग को मिलेगी 20,000 रुपये। इसके अलावा 1,000 रुपये मिलेंगे स्पाउस को, जिस भी पर्सन की डेथ हुई है उसकी, और 1,000 रुपये मिलेंगे जो परिवार में सबसे बूढ़ा मेंबर होगा यानी एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इस योजना का नाम है SASCM यानी स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज। अभी अभी एक पर्सन है जिनकी डेथ हो गई, इनका नाम था जगमोहन। जगमोहन जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर थे। तो आपको बताना है ये कितनी बार जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, हाउ मेनी टाइम्स ही वॉज द गवर्नर। तो याद रखिए ये 2 बार थे, 2 बार गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। जब ये सबसे पहली बार बने थे
तो 1984 में बने थे, राइट। और ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। तो जम्मू कश्मीर के ये 1984 में थे और दोबारा फिर बने थे 1990 में। लेकिन जब 1984 में बने थे तो इन्होंने पूरे 5 साल गवर्नर थे ये, लेकिन जब 1990 में दोबारा बने थे तो कुछ ही महीने बाद इन्हें वीपी सिंह ने हटा दिया था। वीपी सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने हटा दिया था इन्हें क्योंकि उनसे इनकी कुछ लड़ाई हो गई थी। क्लियर? तो आंसर है 2 टाइम्स। जम्मू कश्मीर की सबसे कम उम्र की और पहली ऑथर कौन है जिनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में चढ़ा है, इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? तो ये सिर्फ 22 साल की हैं और इनका नाम है सोलिहा शबीर। सोलिहा शबीर। ये श्रीनगर में है, एक जगह है जिसको बोलते हैं डल गेट। ये डल गेट से हैं और इनका नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में चढ़ा है। और क्यों चढ़ा है? क्योंकि एक पोएटेस थी, कवित्री थी, जो कविताएं लिखती थी जम्मू कश्मीर में की थी, जिनका नाम था हब्बा खातून। तो इन्होंने हब्बा खातून की जो लाइफ है, उनकी जो पोएट्री है, उसको रिक्रिएट किया है। ठीक है, उसको रिक्रिएट किया है। और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है जून, ZOON, जून। तो इन्होंने जून नाम की बुक लिखी है, द हार्ट ऑफ हब्बा खातून। किताब का पूरा नाम है जून। ये हब्बा खातून की कविताओं के ऊपर है और जब से ये 15 साल की थी तब से ये लिख रही हैं। तो ये डल गेट श्रीनगर से हैं सोलिहा शबीर। जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी अभी 2 मोबाइल ऐप लॉन्च करे हैं, जिनसे जो एक तो आप ट्रैक कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, सरकारी जो प्रोजेक्ट हैं आपको पता चल सकता है कि उन पे कितनी प्रोग्रेस हुई है और आप अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, उनकी कोई भी काम है आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक तरह का पब्लिक वर्क ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो 2 मोबाइल ऐप जो लॉन्च हुए उनका नाम क्या है? तो याद रखिए 2 मोबाइल ऐप हैं, जो एक का नाम है हमारी सड़क और दूसरे का नाम है तामीर तरक्की। तो आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, हमारी सड़क। हमारी सड़क पे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके नज़दीकी कोई अगर सड़क बन रही है तो वो कितनी पूरी हो गई है, आप उसको पूरा काम को ट्रैक कर पाएंगे। और दूसरा तामीर तरक्की, तामीर तरक्की में भी किसी प्रोजेक्ट में कितनी तरक्की हुई है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस में, वास्तविक समय में। इसके लिए ये 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो याद रखिए पहले भी यही थे, इनका नाम है RK छिब्बर और अब RK छिब्बर को 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो 6 महीने और रहेंगे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन मिस्टर RK छिब्बर। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, जिसको अभी अभी जम्मू कश्मीर ने प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर करा है? प्रोटेक्टेड वेटलैंड। तो याद रखिए टोटल जम्मू कश्मीर में ऐसी 6 लेक्स हैं जिनको प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया है। तो डल लेक है इनमें से, फिर है पुरमंडल लेक और फिर है सनासर लेक। तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। और मैं आपको पूरी जो 6 लेक हैं वो बता देता हूं, ये सारी प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर की गई हैं, प्रोटेक्टेड वेटलैंड। ठीक है, लेकिन रामसर साइट नहीं, रामसर साइट अलग होता है, रामसर साइट डिक्लेयर नहीं किया है। प्रोटेक्टेड वेटलैंड मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर करा है, जम्मू कश्मीर वेटलैंड अथॉरिटी ने। रामसर साइट जम्मू कश्मीर में जो है वो सिर्फ 3 हैं। कौन कौन सी हैं वो जानते हैं आप? जो रामसर साइट है वो कौन सी है? एक तो है वुलर लेक, ये एक रामसर साइट है। उसके बाद है सुरिनसर मनसर लेक, सुरिनसर मनसर लेक। और तीसरी है होकेरा लेक, जिसे होकेरा वेटलैंड या होकरसर वेटलैंड भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये 6 जगह जिनको प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है, सबसे पहले है डल लेक, राइट, डल लेक। दूसरी है वुलर लेक, फिर है निजीन लेक, और ये निजीन लेक कहां पे है? ये श्रीनगर में है। उसके बाद है मनसबल लेक। मनसबल लेक कहां पे है? मनसबल लेक गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में आती है। उसके बाद है सनासर लेक, सनासर लेक पटनी टॉप के पास है, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में आती है। और फाइनली पुरमंडल लेक, जिसे छोटा काशी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि छोटा काशी किसे बोलते हैं? तो पुरमंडल लेक जो है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो 6 लेक हैं इन्हें डिक्लेयर किया गया है प्रोटेक्टेड वेटलैंड। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, इन्होंने एक सेंटर ऑफ हैप्पीनेस
अभी अभी इनॉग्रेट करा, तो ये कहां पे किया? ये आईआईएम में किया। तो ये पूछा है कि आईआईएम जम्मू में जो किया इसका नाम क्या है? इसका नाम है आनंदम सेंटर ऑफ हैप्पीनेस। इसमें बेसिकली जैसे दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया था जिससे बच्चों में स्ट्रेस कम हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसी तरह से आईआईएम जम्मू ने भी एक आनंदम सेंटर ऑफ हैप्पीनेस लॉन्च किया है। इसको इनॉग्रेट किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। और रमेश पोखरियाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पूछी गई है एग्जाम में, हरिद्वार। ये हरिद्वार से लोकसभा एमपी हैं। जम्मू कश्मीर में जो ट्यूलिप गार्डन है ये कौन सी रेंज है, कौन सा पर्वत है जिसकी फुटहिल्स पर है? फुटहिल समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है तो जहां वो जमीन से मिलने वाला होता है उसका स्लोप, उसे बोलते हैं फुटहिल्स। जैसे हम बोलते हैं कि जो तराई एरिया है वो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज है, इस तरह से। तो याद रखिए जो ट्यूलिप गार्डन है इट इज लोकेटेड ऑन द फुटहिल ऑफ जबरवां रेंज। तो आंसर है ऑप्शन बी, जबरवां रेंज। और 15 लाख से ज़्यादा फ्लावर इसमें ब्लूम होते हैं, 64 वेराइटीज़ के। ये ट्यूलिप गार्डन जबरवा रेंज के फुटहिल पे है और यहाँ से डल लेक का भी व्यू दिखता है। इनफैक्ट ये जो श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन है ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया। 30 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और ये गार्डन 2007 में ओपन हुआ था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये ट्यूलिप गार्डन बना था श्रीनगर में। कौन सा रेडियो प्रोग्राम प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ? अब महीने का जो थर्ड संडे होगा उस पे ये एयर होगा, यानी कि एक रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर में जो संडे के थर्ड संडे होगा जो महीने का, उसमें इसको एयर किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आवाम की बात। ऑप्शन सी, आवाम की बात, ये है वो रेडियो प्रोग्राम। तो ये मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था राजभवन से और आधे घंटे तक ये प्रोग्राम आएगा एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ। और ये अप्रैल से स्टार्ट किया गया था, 1 अप्रैल 2021। तो ये प्रोग्राम किस बारे में है? इसमें जो जनता है वो अपने व्यूज शेयर करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक तरह का ये पब्लिक को प्लेटफॉर्म दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। जम्मू कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ जिसका नाम है ई सुविधा? ई सुविधा मोबाइल ऐप। इसमें बहुत सारे पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज और डिपार्टमेंट उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है जिससे जो लोग हैं उनको अगर कोई भी ये सर्विस चाहिए तो वो घर पे उसे अवेल कर सकें। जैसे इस पे कारपेंटर होगा, प्लम्बर होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा। तो आपको कोई भी इस तरह का अगर जॉब भी चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड जॉब्स अगर चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी ई सुविधा पर। यह लॉन्च किया गया था रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो आंसर है रामबन डिस्ट्रिक्ट। जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, हेरात फेस्टिवल। यह कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से सेलिब्रेट करती है। तो आपको बताना है इसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है। हेरात फेस्टिवल बोलते हैं, बेसिकली शिवरात्रि फेस्टिवल है ये, तो लॉर्ड शिवा की इसमें पूजा होती है। आंसर है लॉर्ड शिवा। जम्मू कश्मीर में इसे हेरात के रूप में मनाते हैं और पूरे इंडिया में इसे शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लोकली इसे हेरात बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। और इसमें वटकनाथ पूजा की जाती है। वाटकनाथ पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी अभी कौन सा स्कीम लॉन्च करा है जिसमें वो लड़कियां जो गरीब परिवार से हैं, पुअर फैमिली से हैं, उनकी एजुकेशन को सपोर्ट किया जाएगा। इस स्कीम का नाम क्या है? तो ये याद रखिए, इसका नाम है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। सुपर 75 स्कॉलरशिप। इसमें मेडिसिन, इंजीनियरिंग और आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ह्यूमैनिटीज, इन सबकी जो स्ट्रीम्स की लड़कियां हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा। राइट। तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पर लॉन्च की गई थी। तो याद रखिए इसका नाम है सुपर 75। जम्मू कश्मीर में एक योजना शुरू की गई है तेजस्विनी। इसमें वो लड़कियां जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं खुद का, यानी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उन्हें कितने रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी सरकार के द्वारा। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा ने लॉन्च की थी ये स्कीम तेजस्विनी। इसको मिशन यूथ के तहत लॉन्च किया गया है तेजस्विनी योजना। इसमें 18 से 35 साल की
जो लड़कियां हैं तो मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 35, इनके बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपीज तक का आप सरकार से इसमें लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा आपको अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिए, 5 लाख। जम्मू कश्मीर में पहली बार व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल हुआ। वाटर राफ्टिंग आप जानते हैं, एक राफ्टिंग करते हैं पानी में, नाव में बैठ के। तो व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल हुआ जम्मू कश्मीर में पहली बार। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ? तो ये हुआ चेनाब रिवर पे, और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो आंसर है डोडा। पहली बार एडवेंचर स्पोर्ट्स इवेंट हुआ चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। इसको डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, और इन्होंने भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया था। आईआईटी जम्मू, इन्होंने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के साथ फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी अनुसंधान और नवाचार में, रिसर्च और इनोवेशन में ये सपोर्ट करेंगे आर्मी के नॉर्दर्न कमांड को। तो नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे है? नॉर्दर्न कमांड जो है हमारी आर्मी की, उसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है। उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। अभी अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे, और खेलो इंडिया विंटर गेम जो हैं गुलमर्ग में हुए थे। गुलमर्ग बहुत फेमस ग्रासलैंड्स हैं जम्मू कश्मीर में। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे जम्मू कश्मीर रहा। जम्मू कश्मीर पदक तालिका में नंबर 1 रहा। जम्मू कश्मीर ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो यहाँ पे आप मेडल टैली देख सकते हैं। टोटल जम्मू कश्मीर ने 11 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो टोटल मेडल अगर पूछें तो 34 मेडल जम्मू कश्मीर ने जीते। इनमें से गोल्ड मेडल पूछा है तो आंसर है 11। दूसरे नंबर पे इसमें उत्तराखंड रहा, और तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब रेल आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। इसको बना कौन रहा है? कौन सी कंपनी बना रही है? तो ये प्रोजेक्ट दिया गया था इन्हें। बेसिकली उधमपुर से श्रीनगर से बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, ये उसका पार्ट है, राइट। तो इसे बना रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। और इस ब्रिज की हाइट 359 मीटर है, यानी कि आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है, राइट। आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। और इसकी लंबाई कितनी है ब्रिज की? 1.315 किलोमीटर। इसे चेनाब ब्रिज के नाम से बोला जा रहा है। 1.315 किलोमीटर लंबा है, और 359 मीटर इसकी हाइट है। चेनाब रिवर पे बन रहा है चेनाब ब्रिज। ये उधमपुर से बारामूला तक जो लिंक हम कर रहे हैं, बारामूला एकदम नॉर्थ कश्मीर, तो उधमपुर से श्रीनगर से बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है। इससे कश्मीर पूरे इंडिया से रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाएगा, याद रखिए। और इस ब्रिज का लाइफ स्पैन कितना है अगर पूछें? इस ब्रिज का लाइफ स्पैन है 120 साल। 120 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पैन है ब्रिज का। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम होता है, उसकी जो एज लिमिट है वो रिड्यूस करके 37 ईयर से कितनी कर दी थी? तो याद रखिए, इसको 37 से कम करके 32 ईयर्स कर दिया गया। तो आंसर है 32। और अब एस्पिरेंट्स इस पे रोल बैक चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि एज कम ना की जाए, क्योंकि 32 काफ़ी कम एज होती है। कई स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एज तक तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार ने ये ऑफिशियल सर्कुलर एक जारी किया था जिसमें कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम जो होता है जम्मू कश्मीर में, उसमें जो एज है 37 ईयर से कम करके हम कर रहे हैं 32। तो ये हमारा वीडियो था जम्मू कश्मीर पीएससी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सेट 3। और मैं आपको एक बार बता दूं, हमारे जो पेड कोर्स आते हैं बहुत ही अच्छे पेड कोर्स हैं। सेल्फ अगर आप मोटिवेटेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं इन कोर्सेज़ की हेल्प से। घर बैठे पूरा कोर्स कवर किया गया है, अपडेट्स भी मिलते हैं बहुत सारे, और नए पैटर्न के हिसाब से है, जो यूपीएससी वाला पैटर्न हो गया है जम्मू कश्मीर में। सो ये कोर्सेज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो या तो हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, स्टडी IQ ऐप मोबाइल ऐप, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाएं studyIQ.com, और दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया गया है। तो मिलता हूं बहुत जल्दी फिर आपसे सेट नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।